चुनाव हो हिंदी पट्टी के राज्य में और गाय की चर्चा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान में चुनाव है और गाय का मुद्दा लौट आया है। भाजपा ने गायों को निराश्रित और आवारा कहने पे भाजपा शासित सरकार ने रोक लगा दी कि भाई आवारा और निराश्रित कहा नहीं जाएगा, फिर सकती हैं। हमने सिरोही का उदाहरण दिया। सिरोही के भाजपा नेता जो है वो इसे नगर परिषद सिरोही की जवाबदारी कह रहे हैं, लेकिन शासन पे सवाल हैं कि क्यों नहीं वह व्यक्ति जो कि इसका सीधा जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। खैर वो मुद्दा इतर है, लेकिन बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत हैं, जोराराम कुमावत जो कि सुमेरपुर से विधायक हैं, उसी सुमेरपुर से जहां सिरोही कुछ ही किलोमीटर दूर है, वहां गाय की जिस तरीके से बेकदरी की करते हुए कचरे की ट्रॉली में डाल के उसे डंपिंग यार्ड में जिस बेकदरी से फेंका गया। अब सरकार ने यही है कि साहब अगर कबूतर को मसक्कली कह दिया जाए तो क्या वो बाज बन जाएगा, या कौवे को कह दिया जाए, बड़ी चीज़ है। नाम बदलने, नामों का जो है वो इस्तेमाल करने में भाजपा नेता हमेशा ही प्रभावी रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक गेम इस चुनाव में चला गया है। उपचुनाव है कई जगह, चूंकि रामगढ़ तो सीधा सीधा कम्युनल इश्यूज पे जाता है। झुंझुनू में जो माइनॉरिटी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक बड़ा है, ऐसे में भाजपा का वोट बैंक जो है वो एकजुट हो, मुद्दे पे मुट्ठियां मुश्कें कस ले। राष्ट्रवाद वाला डायलॉग राजेंद्र गुढ़ा ने दे ही दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद वाला दे के, लेकिन गाय वाला जो इशू है वो भी आना चाहिए था, आ गया। और अब एक और मामला है करौली जिले का, जो एक 2021 में जो गो तस्करी वाला मामला था, 26 गाय उसके कब्जे से बरामद हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जरूर मतलब 8 अक्टूबर को मिला, लेकिन वकालतनामा तक पेश नहीं किया गया। ऐसे में कोर्ट जो है वो अपीलार्थी के खिलाफ 6 अन्य मामलों की स्थिति का पता ही नहीं लगा पाया। यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन ट्रायल में भाग भी नहीं ले रहा। उसे बेवजह अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे जमानत मिल गई। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के नेता जो कि विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता हैं, टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पे लिखा भी है कि गाय के नाम पे राजनीति करने वालों को इस मामले में अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा की है असली तय, टीकाराम जूली लिखते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ हैं कि सचिन पायलट भी इस पे निशाना साधते हैं। आपने सुना होगा कि सचिन पायलट ने यह कहा कि सरकार केवल गायों और धर्म के नाम पे वोट हासिल करना चाहती हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं है कि उन्होंने गायों की सुरक्षा पे कितना खर्च किया, वे केवल इससे वोट हासिल करना चाहते हैं। लोग अंततः उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे और उन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया। हालांकि कांग्रेस का वक्त देखें तब भी गायों की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। लंपी में जिस तरह से गोवंश की मौत हुई, जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही सामने आई, ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी। बाद में 40-40 हज़ार रुपये देने की घोषणा कुछ लोगों को मिले भी। ये सारी चीज़ें हर सरकार करती हैं। गोवंश, निराश्रित गोवंश की वजह से हादसे होते हैं। अब गोपालन मंत्री ये कह रहे हैं कि आवारा नहीं कहा जाएगा गाय को, बेसहारा कहा जा सकता है, निराश्रित कहा जा सकता है। मैं गाय की उपेक्षा आमजन ने शुरू की और सरकारी भाषा में, बोलचाल की भाषा में भी गाय को आवारा शब्द से पुकारा जाता है। भाई हमने कई जगह रिकॉर्ड में देखा, गाय के शब्द के लिए लिखते हैं आवारा, गोवंश के लिए लिखते हैं आवारा, और बोलचाल की भाषा में भी लिखते हैं आवारा। तो ये गाय का एक तरह से अपमान है, हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। तो पिछले समय विधानसभा में भी इस क्षेत्र में कई विधायकों ने इस संबंध में मांग की, तो उसमें मैंने भी वह घोषणा की थी कि हम गाय को हमारी माता मानते हैं, गाय को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मानजनक शब्दों का सम्मान मिलना चाहिए। तो उस दिशा में हमने जैसे विभागीय अधिकारियों की चर्चा की और विभाग ने उस दिशा में काम करते हुए उसको आवारा की जगह बेसहारा लिखे या आवारा की जगह उसको निराश्रित लिखे। ये दो। तो बात यह है कि बेसहारा भी क्यों रहे गाय, जब संविधान की जो व्यवस्था है उसमें राज्य को कोई प्रॉफिटेबल इकाई नहीं माना गया है, उसे लोक कल्याणकारी शब्द दिया गया है। तो लोक कल्याण में
गोवंश जिसे भाजपा गोमाता कहती है, क्या उसके प्रति सम्मान की भावना और उसके साथ साथ देखभाल भी हो, बड़ी चीज है। क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास का अगर बयान सुने तो वो कहते हैं कि सड़कों पर छोड़ी गई गायों की देखभाल और गौशालाओं की स्थिति में फिलहाल कोई सुधार नहीं है, सुधार होना चाहिए। उनका एक कहना है कि हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए नाम बदलने वाला या आवारा से निराश्रित करने वाला मामला जो है वो इस तरीके से है। लेकिन चुनाव के मुद्दे में गाय लौट आई है, देखना है कितने वोटों का फायदा होता है, वक्त रहते पता चलेगा। आपसे अपील है थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।